कहता है वोटर की टीम पहुंची है अनूपपुर विधानसभा सीट पर। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये रेलवे क्रॉसिंग है जहां से होकर मालगाड़ी गुजर रही है और इसके ऊपर बन रहा है ये आरओबी। इस आरओबी की बीते 20 सालों से दरकार थी क्योंकि पुराने अनूपपुर शहर के पुराने हिस्से को नए हिस्से से जोड़ने के लिए ये पुल तैयार किया जा रहा है। लेकिन 20 साल के बाद ये पुल बनना जरूर शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी इसके बनने निर्माण की जो गति है वो कछुआ चाल से हो रही है और इस पुल के लिए अभी लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस पुल जहां पर ये पुल खत्म होगा वहां पर अनूपपुर का जिला अस्पताल है जहां पर मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अनूपपुर शहर उन देश के 5 बड़े टॉप शहरों में शामिल है जहां पर सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन यदि कोई अस्पताल तक पहुंचना चाहता हो तो उसको घूमकर यहां पर अस्पताल में पहुंचना पड़ता है। तो क्या अनूपपुर विधानसभा का विकास भी इसी धीमी गति से हो रहा है? हम जानेंगे कहता है वोटर की टीम के साथ। अगर आपको जाना है मार्केट तो आपको कम से कम 3 किलोमीटर का रन लेना पड़ेगा। वो रन आपकी फ्यूल कॉस्टिंग भी आपका दे रहा है, आपका टाइम भी वेस्ट होता है। एजुकेशन के बेसिस पे यहाँ पे और इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। कई ऐसी अगर अपन इंस्टीट्यूट्स देखें तो उतने यहाँ पे उतने लेवल के नहीं है। अपन कुछ भी चाहेंगे तो बाहर जाना पड़ता है पढ़ने। किस प्रकार से हमारा दुकान रखे, हमारी इधर रास्ता बनाने के लिए बोले कलेक्टर साहब, तुरंत समझ लीजिए नकल रास्ता बनाना। कुछ हम दुकान से परेशान है, कोई आता नहीं हमारे इधर और ना कुछ ग्राहक न कोई। अब रास्ता की परेशानी देख रहे हैं, सामने दिख रहा है ये रास्ता पूरा उबड़ खाबड़ है, पूरा उधर सब निकल जाते हैं। वो भी पानी बरसता तो यहाँ कोई आते नहीं, समझ लीजिए इतना परेशान है। 4-5 दुकान सब देखिए शटर बंद है, वो शटर चारों शटर बंद है, मतलब परेशान मत रास्ता। जैसे बहुत सारी दिक्कतें हैं। हमारा घर है यहाँ तो इस साइड में रोड नहीं है, पानी भराव है, नाली जाम रहती है और कई सारी दिक्कतें हैं। धूल बहुत ज़्यादा है और इतना स्लो काम होने से ना यहाँ पे ये रोड चालू हो पा रही है। जो बिजनेस है सबका ठप पड़ा हुआ है। थोड़ी होता यहाँ बोले कि यार तुरंत साफ करके यहाँ रोड बना दीजिए, तो बोल रहे हैं कि बस हो गया, उधर थोड़ा बना के चले गए। उसके बाद भी कलेक्टर साहब आए तो देखिए ना, पर्दा डाल दे, दुकान पूरा बंद हो गया। हमारा समझ दिन भर खत्म हो, 10 रुपए का धंधा नहीं होता हमारा। परेशानी तो बहुत जाती है क्योंकि ग्राहक भी नहीं आ पाते हैं तो हम लोग को दिक्कत होती है। पानी नहीं बारिश होता है, पूरा रास्ता ही जाम होता है, जा ही नहीं पाते हम लोग। कितने साल से बन रहा है पुल? 2-1.5 साल हो गए थे। लाडली बहना योजना का 1000 रुपया मिला क्या आपके यहाँ? आज वो 1000 में क्या हो जाएगा? 1000 में बताइए आजकल क्या होता है? मिला किसी को? हाँ मिला है, हम लोग का बहुत लोगों को मिला। लेकिन वो काम का नहीं है क्या 1000 रुपया? 1000 रुपये महीना क्या है बताइए आप? आज के समय में तो यहाँ 20,000 भी बहुत कम पड़ रहा है, तो 1000 का क्या वैल्यू है? महंगाई के हिसाब से 1000 क्या है? यहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखा आपने, 2 बिल्डिंग अभी निर्माणाधीन है, एक लगभग बन के पूरी हो गई है। लेकिन इसमें क्या है, डॉक्टर की कमी। जैसे हमारे पास CNT का डॉक्टर नहीं है, ऑब्डोमिनल का नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है और कार्डियक सर्जन तो है ही नहीं यहाँ पे, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो लोगों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। फिर हमें छत्तीसगढ़ जाना पड़ता है या फिर हमें जबलपुर जाना पड़ता है। अभी तो लाडली बहना योजना कर रही सपोर्ट, लेकिन महंगाई उसके अलावा बहुत है ही है। तो लगता है कि चुनाव में आप ये सब चीजें देखेंगे वोट डालने से पहले? देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। वोट डालने के पहले देखें, उसके बाद फिर वोट डालेंगे ना। ये पूरे इंडिया के अंदर 5वें नंबर की रैंकिंग आती है जहाँ पे एक्सीडेंट होने के बाद मृत्यु हो जाती है, उसको कोई डायग्नोस नहीं हो पाता है। तो उसके कारण केंद्र सरकार ने हमें एक अभी बिल्डिंग दी है, वो निर्माणाधीन है, उसका काम चल रहा है और देखिए कब तक चलता है। कहता है वोटर की टीम पहुंची है अनूपपुर विधानसभा सीट पर।
ये विधानसभा सीट इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर बिसाहू लाल सिंह जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन 2020 में वो दल बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे और इस समय शिवराज सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए अनूपपुर विधानसभा का विकास कितना हुआ है यहाँ की जनता से हम जानेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि पुल की जो मांग थी कई सालों से चली आ रही थी और अभी भी जो निर्माण हो रहा है वो बहुत धीमी गति से हो रहा है। लेकिन पुल के अलावा और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार अनूपपुर विधानसभा में गूंजने वाले हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, आपने पुल का मुद्दा बिल्कुल सही बताया। आज की डेट पे पुल जो है इस शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे अनूपपुर विधानसभा नहीं बल्कि जिले के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। आप देख सकते हैं पिछले 1 साल से रेलवे क्रॉसिंग बंद है। रेलवे का आज तो पुल तो बन रहा है ना, पुल बन रहा है, ये बताइए वो सनही सनही बन रहा है, कितने साल में बन के तैयार होगा? हर चीज की एक लिमिट होती है काम करने की, उसका एक कार्य दिवस होता है, कितने दिवस के अंदर पूर्ण किया जाएगा। अब वो 10 साल में बनेगा तो ऐसे पुल का क्या मतलब? पुल नहीं बना, लेकिन कई अस्पताल की बिल्डिंग का निर्माण कार्य जारी है। यहाँ के सर हमको बेरोजगारी और ये महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है तो जनता क्या करे, किसान परेशान है। किसानों का मूल समर्थन मूल्य मिल रहा है, किसानों को 15-20 रुपए गेहूं खरीदा जाता है, अगर कोई लेने जाएगा आटा तो 40 से 50 रुपए आटा मिल रहा है, टमाटर 120 रुपया है, ये पेट्रोल इतनी, तो किसान करेगा क्या? रोजगार की बात हो रही है, चचाई प्लांट भी यहाँ पर है, तो क्या यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल पा रहा है? स्थानीय लोगों को सर यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। भाजपा के द्वारा जो भाजपा के लोग हैं उनको सिर्फ यहाँ रोजगार दिया जाता है, सिर्फ कमीशन पे उनको रखा जाता है, भाजपा के लोगों की ही रखा जाता है वहाँ। चलिए, विधायक प्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप बता दीजिए, बीजेपी का कब्जा है इस सीट पर, मंत्री भी हैं, उस लिहाज से यहाँ पर विकास उस रफ्तार से तो नजर नहीं आ रहा। देखिए, विकास का रफ्तार आपको तभी दिखेगा, क्या है कुछ लोग पहले से ही चश्मा लगा लेते हैं, उस चश्मे से उनको विकास वो देखना ही नहीं चाहते। अगर आप विकास देखना चाहें तो हमारे जिले में माननीय हमारे जो मंत्री जी हैं, विकास पुरुष जिनको कहा जाता है, उनके द्वारा इतनी सारी यूएलबीज का मतलब वो आपका अर्बन लेजिस्लेटिव बॉडी जो अपन नगर जो बनाई गई उनके द्वारा, तो ये सब विकास के ही पर्याय हैं सारे। तो विकास विधायक जी का काम कैसा है? जब तक कांग्रेस में रहे विकास हुआ है, जब से भारतीय जनता पार्टी से लेने वाला काम है। जब जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप एक चश्मा पहन लेंगे और उस चश्मे से जो देखना चाहेंगे वही दिखेगा आपको। अच्छा, ये क्या माने, ये दल बदलने के बाद पूरी बीजेपी एक साथ है यहाँ पर, एकजुट है क्या यहाँ पर? सर, अगर हम विकास की बात करें तो हमारे माननीय मंत्री जी ने विकास ही विकास किया है। लेकिन वो गिनवा तो आप एक ही रहे हो कि शहरी क्षेत्रों के विकास का काम। मुझे मौका दीजिए, एक दो और बता दीजिए। आपको मैंने अनूपपुर के इतिहास में मैंने बता दिया, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग जो एक तैयार हो रही है सर, उसके बाद उन्हीं के कार्यकाल में जो ये बहुत बहुप्रतीक्षित जो ये ब्रिज है उसका काम भी शुरू हुआ है और वो लगभग कंप्लीट होने वाला है। आप तो इतनी धीमी गति से वो बता रहे 1.5 साल हो गया सर। किसी भी काम को सर बेस लेवल से, कब तक डेडलाइन है सर, उसकी डेडलाइन है उसकी। चलिए, डेडलाइन है उसकी, ब्रिज तैयार हो जाएगा। आप बताइए, क्या नजर आ रहा है यहाँ विधानसभा में, विकास नजर आ रहा है? जी, विकास जरूर नजर आ रहा है। अगर आप विकास के नजर से देखना चाहेंगे तो विकास, जैसे भैया ने कहा कि आपने अपना जो चश्मा, अगर चश्मा आप सही तरीके से एकदम बैलेंस करके देखोगे, ना भाजपा ना कांग्रेस, तो आपको विकास जरूर दिखेगा अनूपपुर में। माननीय, लेकिन यहाँ तो गड्ढे हमको नजर आए सर, सड़कों पर तो गड्ढे नजर आए। गड्ढे इसलिए नजर आए, यहाँ पर जो भी जिला प्रशासन अधिकारी जो बैठते हैं, मैं किसी जनप्रतिनिधि को दोष नहीं दूंगा, परंतु जब यहाँ पर सभी जानते हैं नंद कुमार जी कलेक्टर थे तो राजनीतिक व्यक्तियों की जरूरत नहीं पड़ी और विकास की गति तभी आई। इसी प्रकार जो अभी कलेक्टर आए हुए हैं 2-3 महीने से, ये थोड़ी विकास की गति को तेजी कर रहे हैं। अच्छा। जैसे अपना ओवर ब्रिज बन रहा, पूरे तालमेल के साथ होता है विकास, प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, तालमेल तो बहुत जरूरी है सर। तालमेल है, बिल्कुल तालमेल है सर। लोगों के व्यक्तिगत विकास के साथ साथ भी सामाजिक विकास के साथ ही क्षेत्रीय विकास के साथ साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और हर चीजों पर सरकार ने ध्यान दिया है। अभी लाडली बहना के कार्यक्रम हुए, इतने उत्साहित हैं लोग। अभी आदिवासियों के लिए हमारी गौरव यात्रा निकली थी, उसमें भी इतने सारे काम हुए हैं। अनूपपुर में कोई ऐसा चीज नहीं, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़कर एक छोटे शहर में इतना विकसित क्षेत्र मध्य प्रदेश में आप नहीं देखेंगे। यहाँ पर आप जो भी ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, एक छोटे शहर में सारी चीजें हैं। अभी शिक्षा क्षेत्र में
प्रधानमंत्री अभी बीते 5 सालों की बात करें तो कौन से काम नए शुरू हुए? बीते 5 साल में बहुत सारे काम शुरू, हमारे जैसे ब्रिज का काम थे शुरू हुआ, और ये लगभग फाइनल स्टेज में, मतलब 6 महीने में बन जाएगा। अभी हमारे अस्पताल 2 तरह से, हमारे 45 डॉक्टर्स हैं इस समय। अच्छा, एक हॉस्पिटल तो बन के तैयार हुआ, दूसरा हॉस्पिटल एक्सीडेंटल जोन के उससे आया है, इसके काम लगभग बहुत तेजी से चल रहा है। और गांव-गांव जब आप जाएंगे सड़कें मिलेंगी आपको। हमारे 2 पॉइंट है, सभी जनप्रतिनिधि, मैं अधिवक्ता हूँ। अभी हमारे यहाँ 32 करोड़ का भवन के लिए स्वीकृत होना था राशि, कई बार राशि स्वीकृत होकर वहाँ से वापस चली गई। न्यायालय भवन। आप उसकी हालत देखेंगे, कभी कुछ घटना घट सकती है उसमें। इस मुद्दे को लेकर मैं विधानसभा में भी रखवाया था। आप एक जैसे एक मीडिया वाले मिल गए थे, उन्होंने मेरी पूरी बात रखी, परंतु अभी तक उस भवन के लिए कोई नहीं सोच रहा। इसी प्रकार जर्जर है, पूरी तरीके से जर्जर है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्लैरिफिकेशन दे दें, इसके लिए 6 करोड़ का बजट अभी बजट सत्र में पास हुआ है और उसका काम शुरू होने वाला। जगह भी आवंटित नहीं था, जगह आवंटित हो गया, जगह का चयन हो गया है, इसलिए काम जल्दी शुरू। चलिए, न्यायालय भवन भी बनेगा, न्यायालय भी भवन। अभी बहुत इन लोग जो कह रहे हैं कि विकास पुरुष, उस विकास पुरुष को विकास पुरुष कांग्रेस ने बनाया था। 40 साल कांग्रेस ने बिसाहू लाल जी को पाला पोसा और बिसाहू लाल बनाया। और विकास पुरुष जो कहते हैं, अनूपपुर जिला भी दिग्विजय सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते हुए बिसाहू लाल सिंह जी ने बनवाया था, तब वो कांग्रेस में थे। भाजपा में गए हैं, पिछले 3 साल से मंत्री हैं कैबिनेट के। मैं इनसे और उनसे भी पूछना चाहता हूं कि एक काम बता दें इस 3 साल के अंदर, कि एक काम भी उनने कराया हो। जो ये अस्पताल की बिल्डिंग है, 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार थी, तब इसका शिलान्यास हुआ था। कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते। ये जो ओवर ब्रिज है, 15 महीने की जब सरकार थी, तब इसका काम जो है प्रारंभ हुआ। आज 3 साल में ये है कि कछुए गति से चल रहा है। ये 3 साल का काम बता दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि कमलनाथ सरकार में। पहली बात तो ये है कि जो इन्होंने ये कहा कि विकास पुरुष की बात, ये कहा, हमने विकास पुरुष की बातें नहीं की, ये अपने जोड़ दिए। सेकंड जो बताया कि 15 साल 15 महीने कमलनाथ सरकार थी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 साल पहले इसको स्वीकृत करके यहीं गए थे। हम लोग 7 साल में तो ब्रिज बन जाना चाहिए ना, 7 साल में ब्रिज बन जाना चाहिए। चलिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछ लेता हूँ, वहाँ क्या कहाँ विकास? देखिए, खाद्य मंत्री बने बिसाहू लाल जी, कांग्रेस से भाजपा में गए और गरीबों के थाली से गेहूं गायब हो गया। गेहूं गायब हो गया, खाद्य मंत्री। कोटा जो उचित राशन की दुकान है, उससे गेहूं गोल हो गया, गायब हो गया। ये विकास बिसाहू लाल जी ने किया भाजपा में जाने के बाद। दूसरा ये कि महंगाई का आलम देखिए आप, कि 120 रुपया आज टमाटर बिक रहा है। पेट्रोल का भाव देखिए, डीजल का भाव देखिए, सिलेंडर तो 1200 रुपये हो गया। आप ये जो ऑटो चलाते हैं, ये जो पिकअप चलाते हैं, जहाँ स्टैंड है, ये सोचिए कि घर का बजट कैसे चलाते होंगे। 1000 रुपए लाडली बहना का, आपको लगता है कि महंगाई में ये काम आएगा? लाडली बहना और उसको अभी परे रखे, क्योंकि चुनाव है, इसलिए सब लोग लालीपाप दे रहे हैं, लाडली बहना को भी लालीपाप दे रहे हैं। मैं इन भाजपाइयों से ये बोलना चाह रहा हूँ कि इनसे पूछे कि ये हमारा जिला, हमारा तीनों विधानसभा में कब प्रॉपर हमारे कांग्रेस के विधायक थे। एक बार रामलाल, एक बार बिसाहू लाल, एक बार और बिसाहू लाल उसमें कांग्रेस में है, भाजपा में चले गए कांग्रेस से। और पूरे संपूर्ण जिले में जितने भी विकास हुए हैं, सिर्फ कांग्रेस के जमाने में हुए हैं। और किसी ने किया हो तो बता दे। कौन से गिनवाओ ना, आप ही भी गिनवा दो भैया। अभी हमारे बोले ना 20 साल में आज हमारा जिला कितना डेवलप हुआ है। या आप हॉस्पिटल की बिल्डिंग आप बता रहे हो, आप कॉलेज की बिल्डिंग बता रहे हो, ये हमारे पीछे ये हायर सेकेंडरी स्कूल है। आज इस हायर सेकेंडरी स्कूल की कोई नई बिल्डिंग नहीं है, हमारे कॉलेज की कोई नई बिल्डिंग नहीं है। ये जो ओवर ब्रिज है, ये 3 साल से बन रहा है। आप ये 3 साल में किए क्या हो? जो ओवर ब्रिज का हमको जब इधर से उधर जाना पड़ता है तो 5 किलोमीटर जाने पड़ते हैं। अस्पताल इधर है, ये तो प्राथमिकता में होना चाहिए ना। अस्पताल इस तरफ है। जब ये ब्रिज बनना था तो कांग्रेस के हमारे मित्र हैं यहाँ पर, चंद्रकांत पटेल जी, ये लोग सारे लोग जाके कलेक्ट्रेट में धरना दिए कि ब्रिज नहीं बनना चाहिए। हमारे विधायक रामलाल राउतेल जी, हमने 7 बार धरना दिया अपनी सरकार में धरना दिया कि इसको ब्रिज चालू कराए। ये कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस के समय में ये जिला बना, लेकिन जिला के बनने के बाद जो स्वरूप आया कलेक्ट्रेट बनने का,